जो साधना थोड़े समय में पूर्ण होने वाली थी, साधक लगातार गति कर रहा था और उस स्थिति को प्राप्त कर सकता था तीव्रता से, अब साधक की साधना बिखर गई, साधना का फल बिखर गया, साधक की सारी स्थितियां अब नियंत्रण के बाहर हो गई। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते हैं, साधक को कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, फिर उनमें भेद आने लगता है, फिर धन आ जाता है, साधक उसको संभालने में लग जाता है, फिर कोई चोरी करता है, उसके प्रति क्रोध, ये सारे विकार आ जाते हैं। जब तक साधक पूर्ण ना हो तब तक साधक की व्यवस्थाएं, कृपा का आचरण साधक को नष्ट कर देता है। साधक अपनी साधना को गुप्त रखे, साधना से होने वाली अनुभूतियों को गुप्त रखे, और साधना से जो अनुभूतियां होती हैं कोशिश ये ना करे कि फिर से उसे वो अनुभूति हो। साधना करते समय एक अनुभूति जब साधक को होती है, उस समय उस अनुभूति को करके वहीं पे छोड़ दे। वो दूसरी बार साधना करने बैठेगा, उस अनुभूति के लिए बैठेगा, तो उसकी साधना भी नहीं होगी और वो अनुभूति भी नहीं आएगी। साधना से अनुभूति इसलिए आई थी क्योंकि वो साधना करने बैठा था, उसका मन शांत था, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी या बहुत कम इच्छा थी, और वो साधना में लगातार वृद्धि कर रहा था, इसलिए उसके अंदर सजाती वृत्तियों का प्रागट हुआ, उसकी अनुभूति हो गई। लेकिन अब अगर वो उस अनुभूति के लिए साधना करे तो उसकी साधना नहीं हो रही, अब उसके अंदर वो अनुभूति पकड़ने की जो पकड़ आ गई उसके अंदर, उसके कारण अब तो साधना भी गई और जो अनुभूति आ रही थी वो भी गई। इसका मैं आपको एक प्रत्यक्ष आपको उदाहरण देता हूँ। मैं राजस्थान में शिविर करने को गया, तो राजस्थान में जिन लोगों के घर में ठहरा, तो वहाँ पे उनके एक मामा जी थे। उन मामा जी को जब वो साधना करते थे तो वो उनको राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इन सब के श्री विग्रह के दर्शन होते थे। अब जब श्री विग्रह के दर्शन होने लगे, और बहुत बार हुए उनको, और इस श्री विग्रह के जब दर्शन होने लगे, एक दिन उन्होंने उनको पकड़ने के लिए दौड़े, उनके पैर छूने के लिए दौड़े। उस दिन के बाद उनको वो कुछ नहीं हुआ। वो मेरे सामने रोते थे और कहते थे, पहले तो मुझे दर्शन होते थे, अब तो कुछ भी नहीं होता। मैं उस दिन पकड़ने के लिए, साधक में पकड़ नहीं आनी चाहिए। साधक में जब पकड़ आती है तो साधना छूट जाती है। अब वो साधक तो आकाश तत्व की ओर उठ रहा है, सारे पकड़ से मुक्त हो रहा है। निवृत्ति में पकड़ नहीं होती, प्रवृत्ति में पकड़ होती है। निवृत्ति में छूटता है, सारी पकड़ छूटती है। इसलिए कृपा का आचरण साधक की बहुत गहरी, लंबी और श्रेष्ठ साधना को नष्ट कर देती है। अश्वत्थामा ये ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें वासनाओं के फल लगते हैं। इसे कल्प वृक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि यह अमर है। वासनाओं का कोई अंत नहीं है। जो साधक, ये विजातीय वृत्तियां हैं, साधना करता है तो वासनाएं आती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं आती हैं। एक विजातीय वृत्ति है, इसको वासनाओं की जो इच्छा है उसको अश्वत्थामा कहा गया है। और ये बड़ा शक्तिशाली, मरता नहीं, कितना भी भोग लो, भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती, बढ़ती जाती है। ऐसे जैसे यज्ञ की अग्नि में कितना भी घी डालिए वो अग्नि और बढ़ती है घी पाके,
वो शांत नहीं होती। ऐसी वासनाएं जितनी उनको तृप्त किया जाए उतनी ज्यादा बलवती होती हैं। भूरी श्रवा, ये संशय है, ये भूरी श्रवा संशय है। तरह तरह के लोग साधक को तरह तरह की बात बताते हैं और उसका श्रवण करके जो संशय आता है कि वो तो ऐसा बोलता है, तो वो तो ऐसा बोलता है, तो मैं तो ऐसा करता हूं, तो ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साधना बिना गुरु के संभव नहीं है। और जब साधना करने की प्रारंभ करें तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, सबसे पहली बात है कि हम ऐसे गुरु के पास जाएं जो श्रेष्ठ हों, जो योग्य हों, जिनको ज्ञान हो। सबसे पहले हम ऐसे गुरु को खोजें जो हमें सहजता से, सरलता से प्राप्त हो सकता हो। ऐसे गुरु जिनको पाने में कठिनाई हो, जो मिल ना सकते हो, ऐसे गुरुओं को प्राप्त करके वो सूक्ष्म रूप से तो रहते हैं, लेकिन हम हर साधक इतना समर्थ नहीं होता है कि सूक्ष्म रूप से उनसे जुड़ पाए। गुरु तो समर्थ है, लेकिन साधक तो वो तो वासनाओं में लिपटा हुआ है और उसको तो लगातार शक्ति चाहिए, लगातार गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे गुरु को खोजें जिसके सम्मुख आप जाके आपकी आत्मा से अंतर आवाज निकले कि यही है, यही मेरा गुरु है। जब आपका संपूर्ण अस्तित्व उसको देख के प्रफुल्लित हो जाए, आपके रोए रोए खड़े हो जाएं और आपका संपूर्ण अंतःकरण एक बात कहे यही है, यही है, तब गुरु को स्वीकार करें। शीघ्रता कदापि ना करें। इससे दूसरी व्यवस्था है, आपने गुरु के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन गुरु ने आपको स्वीकार करना चाहिए। गुरु आपकी स्थिति देखता है, वो ये नहीं कहेगा कि हम तुम्हें अस्वीकार करते हैं, लेकिन वो तुम्हें उस स्थिति में ले जाने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। तो वो सिद्ध भी तुम्हें स्वीकार करे तब यात्रा प्रारंभ होती है। और अगर यात्रा प्रारंभ हो गई तो एक गुरु संपूर्ण है, फिर किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। गुरु एक पिता के जैसा होता है। पिता एक ही हो सकता है, काका बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए जो अपने गुरु पे विश्वास नहीं करते, प्रथम गुरु को चयन करने में शीघ्रता करते हैं, वो त्रुटिपूर्ण है। द्वितीय, श्रेष्ठ गुरु को समर्पण किया और गुरु ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद गुरु की आज्ञा के विपरीत जाके साधना करते हैं इधर उधर की। ऐसा साधक कभी भी उच्च की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता। वो भटकता रहता है, भ्रमित रहता है। इसी विजातीय वृत्ति को भूरिश्रवा कहते हैं। जयद्रथ, दुस्साहस। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करके साधक को भटकाते हैं। उसके लिए उसका गुरु श्रेष्ठ है, उसने निश्चित किया है, उसका गुरु समर्थ है, उसकी साधना चल रही है, फिर दूसरे की क्या आवश्यकता है। यही जयद्रथ है। ये मोह का स्वामी दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का वर्णन कर रहा है। साधक को उसकी स्थिति से नीचे गिराने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं से साधक नीचे गिरता है। श्लोक
7वें श्लोक में इसका वर्णन है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिः तथैव च। भीष्म, कर्ण, समर विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ। ये दुर्योधन कहता है द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। विजाति वृत्तियों में सबसे पहले द्रोणाचार्य खड़े हैं, इसके बाद भीष्म। भीष्म को भ्रम कहा गया। सारे योद्धा मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भीष्म जीवित था। भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान था। भीष्म कौन? जो भ्रम। भ्रम खड़ा था विजातीय वृत्तियों के साथ और बात करता था धर्म की। खड़ा है दुर्योधन के साथ, खड़ा है दुशासन के साथ, मोह के साथ खड़ा है, द्वैत के आचरण के साथ खड़ा है। जितनी विजातीय वृत्तियां हैं उनका नायक है, लेकिन बात धर्म की करता है। भ्रम है। सब मर गए लेकिन भ्रम नहीं मरा। जब तक भ्रम है तब तक साधक गति लगातार बढ़ नहीं सकती। भ्रम एक ऐसा नायक है, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक भ्रम रहता है, वो उस भ्रम परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। गुरु भगवान ने कहा तो है, लेकिन पक्का निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ सोचना पड़ेगा। भ्रम है। कर तो रहे हैं, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कहीं दूसरी दिशा में जाना है, भ्रम है। गति को बाधित करता है। साधक की गति को तोड़ देता है, रास्तों को रोक देता है भ्रम। कर रहा है, क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या तू पा सकता है, क्या तू जो कर रहा है, जो गुरु ने बोला है, क्या वो सत्य है। ऐसे भ्रम, ऐसी विचार साधक की गति को तोड़ देते हैं, रोक देते हैं, दिशा बदल देते हैं। जितना साधक ने मेहनत की है पूरी खत्म हो जाती है। भेद डाल देता है। ये भ्रम रूपी भीष्म है, सारे विकारों का उद्गम है, इसलिए इसको पितामह कहा जाता है। सब इसी से प्रकट हुए, इसलिए पितामह है, सबका बाप का बाप है भ्रम। सारे विकारों का बाप है। कर्ण विजातीय कर्म कहा गया है इसको। कृपाचार्य, संग्राम में विजयी कृपाचार्य, कृपा का आचरण। साधक जब साधना करता है, उस साधना काल में उसके पास शक्तियां आती हैं, और उस साधना काल में उसके पास ऐसी शक्तियां आती हैं किसी की वो भला कर सकता है।
और जब किसी दुखी और पीड़ित व्यक्ति को वो देखता है तो वो सोचता है मैं जरा इसकी मदद कर दूं, और जब वो मदद करता है तो उसकी जय जयकार हो जाती है, उसके पैर पड़ने लगते हैं लोग, उसकी वाहवाही हो जाती है, उसके पास लोग बड़ी बड़ी दक्षिणाएं लेके आते हैं, उसके नाम के बोर्ड लगाए जाते हैं, बड़ी वाहवाही। उसमें साधक के अंदर अहंकार प्रकट होता है, मैंने किया है। ये कृपा का आचरण पूरा साधक को नीचे ले जाके दबा देता है जमीन के नीचे। यही कृपा का आचरण कृपाचार्य है। समिंतिंजय सारी सेना को जीत लेगा, इसमें युद्ध में इतना बड़ा है। अश्वत्थामा आसक्ति का प्रतीक बताया गया यहां। जो आसक्ति है वही अश्वत्थामा है। विकल्प रूपी विकर्ण, विकर्ण को विकल्प बताया गया, जो संकल्प की शक्ति को नाश कर दे, विकल्प। अपने आचरण, धर्म अर्थात क्रिया करने से भय, विश्वास, मान लेना, कृपा करना, कल्प वृक्ष के समान इच्छा, सब में अविश्वास, भ्रम समूह, सब कामों में दुस्साहस। जब कोई साधक साधना करता है, और साधना जब करेगा तब उसके शरीर में युद्ध की एक व्यवस्था चालू होती है। मूलाधार में जो शक्ति सुप्त अवस्था में है, वो मूलाधार में वो शक्ति जागेगी। मूलाधार के 4 पेटल्स, लम बीजाक्षर पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा है, बाकी के 4 पेटल्स 4 तत्वों के साथ जुड़े हैं, और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। मूलाधार के साथ हमारी फिजिकल बॉडी एकदम कनेक्ट, मूलाधार ही है। जब इसके अंदर शक्ति जागृत होगी तो उसका एक एक रग रग में पीड़ा होती है, एक एक सेल्स, उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। उसके अंदर जो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनमें डिस्ट्रक्शन होता है। जब वो डिस्ट्रक्शन होता है तो शरीर में पीड़ा होती है। और शक्ति तो प्रचंड है। जब वो शक्ति जागृत होती है उस समय भयंकर क्रोध में होती है, और जब वो सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करती है तो उसे पूरी सुषुम्ना में कर्म भरे पड़े मिलते हैं। उस समय जब वो ऊपर की ओर चलती है और पूरी प्रचंड शक्ति के साथ वो ठोकर मारती है कर्मों को, उस समय साधक के शरीर की हालत बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत पीड़ा होती है। उस समय पता नहीं कैसी कैसी अनुभूति होती है उसे। उस समय ये सारे के सारे योद्धा उसके ऊपर अटैक करते हैं। भ्रम आ जाता है कि क्या हो रहा है, कहीं शरीर ऐसे में करते करते तो मैं मर ही ना जाऊं। कहीं कुछ हो ना जाए।
ऐसे तो अभी से इतनी तकलीफ होने लगी, अभी तो मैंने साधना शुरू की है, अभी से इतनी तकलीफ होने लगी, आगे जाके पता नहीं और कितना होगा और क्या क्या हो गया, मैं तो अभी से सहन नहीं हो रहा है। संकल्प डिगने लगते हैं। कहां उसने संकल्प किया था कि मैं अब अटल निश्चित होके अपनी साधना करूंगा और मैं उस परम पद को प्राप्त करूंगा। लेकिन जब साधना प्रारंभ की और कुछ काल के बाद में उस साधना से शरीर में और मन में भयंकर पीड़ा आने लगी। जब डिस्ट्रक्शन होता है तो मात्र शरीर में नहीं, मन में पीड़ा भरती है, क्योंकि मन के अंदर से भी जो विजातीय कर्म है, जो वृत्तियां हैं, जो भी व्यवस्था है, उनमें डिस्ट्रक्शन होता है। सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी होता है। पंच तत्वों में शुद्धि होती है, उनमें शुद्धि के साथ उनमें सामंजस्य होता है, बैलेंसिंग भी होती है, संतुलन होता है शुद्धि के साथ। और जब वो शुद्धि होती है तो शुद्धि का मतलब ही एक है कि जो अशुद्ध है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको नष्ट किया जाए। नष्ट किया जाए इसका मतलब क्या है? एक विध्वंस, एक तेज ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसमें जो नहीं होना चाहिए वो सब नष्ट हो जाए। जो नहीं होना चाहिए वो तो नष्ट होता है, लेकिन जो होना चाहिए वो भी हिल जाता है। इससे अच्छी अवस्था तो वैसी ही थी जैसे थे, कम से कम इतनी पीड़ा तो नहीं थी, इतना दर्द तो नहीं था, इतना मन तो दुखी नहीं था। इससे अच्छा तो पहले ही थे। बात या तो आप उस राजा के अधीन रहो, गुलामी की जिंदगी जियो, तो चलो ठीक है, जीते जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने कह दिया कि हमारा स्वराज्य हमें चाहिए, आप हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ, उस दिन संग्राम छिड़ जाता है। और जब वो संग्राम छिड़ता है तो बड़ी भीषण युद्ध होता है। उस भीषण युद्ध में कितनी पीड़ा, कितने संघर्ष, कितना दुख, उसमें कितने जख्म, क्या क्या छूटता है, क्या क्या जाता है। उस समय, युद्ध के समय ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो गुलामी ही थी। जब वो युद्ध प्रारंभ होता है और जब वो तांडव होता है और जब वो पीड़ा और जो कष्ट है और जो जो सामने आता है, उससे कभी कभी साधक के मन में आता है कि इससे अच्छी तो गुलामी थी। ये व्यवस्थाएं उधर आती है, एक साधक की अनुभूति। अभी तो प्रारंभ ही किया है उसने, तो अभी उसको कुछ दिखता भी नहीं है, ज्यादा कुछ समझता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी जो प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति हो रही, उससे तो वो डरे गई, उसको मालूम नहीं है। उस समय जो उसकी सजाती वृत्तियां हैं, उसको अगर अच्छी तरह से सपोर्ट करें, उसको पकड़ के रखें, गुरु समर्थ हो, उसको समेट ले कि ठीक होगा, कुछ नहीं, चलता रहे, मैं हूं। उसमें समर्पण हो और समर्थ, इतना समर्थ हो कि वो टूट ना पाए, भाग ना पाए, इस स्थिति को वो बना के रखे गुरु। अगर टूट गया और भाग गया तो साधना से पूरा जाएगा। गुरु उस स्थिति में उसको संभाल के रखता है और साधक इतनी पीड़ा सहने के बाद भी समर्पित रहता है।